In my village there is no school after 8th standard, but still I am educating them. और मैं एक ऐसी कम्युनिटी से आती हूँ जहाँ पे लोगों को इवन क्लाइमेट चेंज जैसा वर्ड पता ही नहीं था, लेकिन जब हम उनसे बात करते हैं उनके पास सॉल्यूशन होते हैं, उनके खुद के आइडियाज़ होते हैं और उन्हीं के आइडियाज़ पे जब हम काम करते हैं तो उनको लगता है कि हाँ, ये उनके अंदर ऑनरशिप आती है। धूल उड़ाती थी सड़कें, पेड़ थे खामोश, जिधर से गुजरती थी हवा भी लगती थी रोश। बचपन के हाथों में थे बोझ, बस एक ही सपना था, हर एक बच्चे के लिए रोशनी और हर एक पेड़ के लिए पानी। मैं सिर्फ इंसानों की नहीं बल्कि नेचर की भी पुकार बनकर आई हूँ। जहाँ पेड़ काटे गए मैं वहाँ छाया बन के छा गई, जहाँ बचपन दब गया मैं उस खामोशी की चीख बन गई। मैं हिना सैफी, ए वॉइस ऑफ ग्रास रूट्स। I come from the village where child labor is norm and girl education is caution. But मैंने सपने देखा है, मैं उन लोगों का सपना हूँ जिनकी आवाज़ें दबाई गई। मैं उन लोगों को सवाल लेकर आना चाहती हूँ जो कभी पूछे नहीं गए। मैं हिना सैफी, जो कि एक ऐसी आवाज़ बनकर आई हूँ जिनकी आवाज़ों को हमेशा दबाया गया। मैं ऐसे दो अहम टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि हमारी लाइफ के प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए बहुत अहम रोल निभाते हैं। एजुकेशन एंड क्लाइमेट चेंज। एजुकेशन सिर्फ किताबी नॉलेज नहीं बल्कि ये एक डायनामिक प्रोसेस है जो कि हमारे क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिविटी के आने का हुनर देता है। और एजुकेशन के थ्रू ही हम अपने सोशल, इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंटल चैलेंज को फेस कर सकते हैं। यही एक ऐसा फाउंडेशन है जिससे एजुकेशन के थ्रू हम अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदल सकते हैं और क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले सकते हैं। और हमारा ड्रीम्स है कि हर एक सिटीजन्स को क्वालिटी एजुकेशन मिले जिससे वो अपने पोटेंशियल को पहचान सके और सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज ला सके। आई एम द फर्स्ट गर्ल हु वेंट अब्रॉड। मैं COP29 के लिए गई। मैं सिर्फ हिना बन के नहीं गई, मैं उन लोगों की आवाज़ बनकर गई जो बहुत पीछे रह गए, जिनकी आवाज़ को नहीं सुनाया गया। और मैं ये भी बताने गई हूँ कि क्लाइमेट चेंज का मसला सिर्फ शहर का नहीं है बल्कि हमारा एक ग्रास रूट्स का भी है। हमारे पेड़ सूखे हैं और हमारी ज़मीन सूखी है, हमारे पेड़ खामोश खड़े हैं। और मैं वहाँ पर सिर्फ हिना बन के ही नहीं गई, मैं माँ की आवाज़ लेकर गई, एक बच्चों की आवाज़ लेकर गई और एक ड्रीम्स को वहाँ लेकर गई। जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो हम देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग और एनवायरमेंट डिग्रेडेशन की वजह से क्लाइमेट पर बहुत गहरा असर पड़ रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक की जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि ये एक इंटरनेशनल इशू है। इसमें हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट आए। कि क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट आने के लिए हमें एजुकेटेड होना ज़रूरी है और एजुकेशन के थ्रू ही हम एनवायरमेंटल चैलेंजेस को आसानी से फेस कर सकते हैं। आज की ग्लोबल एरा में अगर हम बात करें तो साइंस टेक्नोलॉजी के ज़रिए बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन आ रहे हैं। अगर हम अपने कॉलेजेस, स्कूल्स को मॉडर्न एंड प्रैक्टिकल बना दें तो हम अपने बच्चों को बहुत कम एज में बता पाएंगे और उनको सिखा पाएंगे कि एक बड़ी प्रॉब्लम को हम कैसे टैकल कर सकते हैं। और क्लाइमेट चेंज और एजुकेशन, इनका आपस में बहुत डीप रिलेशन है और यहीं पे हमें ज़रूरत बनती है कि हम इसको क्लाइमेट एजुकेशन को प्रायोरिटी दें और इसे एक पावरफुल टूल बना लें ताकि हम आने वाली प्रॉब्लम को बहुत ईजीली फेस कर सकें। जब हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को शामिल करते हैं तो साइंस, टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंटल स्टडीज एक साथ आकर स्टूडेंट को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए इंस्पायर करते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम एक बेटर फ्यूचर तैयार कर रहे होते हैं। तो हमारे टीचर्स को भी चाहिए कि वो बच्चों के अंदर क्रियोसिटी एंड एक्सपेरिमेंटल को बढ़ावा दें ताकि हम एक बहुत कम एज में जो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम बनने वाली हैं उसको समझ सके और आने वाले टाइम पर उसका सॉल्यूशन निकाल सके। और जब हम ये छोटे छोटे चेंजेस लाएंगे और अगर हम कम्युनिटी में और स्कूल में, कॉलेजेस में छोटे छोटे एनवायरमेंट क्लब बनाएंगे तो हम बहुत जल्द ही एक प्रोजेक्ट के ज़रिए एनवायरमेंट डिग्रेडेशन की जो प्रॉब्लम है वो प्रोजेक्ट के थ्रू, जैसे एनर्जी कंजर्वेशन, वाटर प्रिजर्वेशन, रिसाइकलिंग, इस तरह से बहुत जल्द समझ पाएंगे। और जब हम छोटे छोटे स्टेप लेंगे
तो हमें समझ आएगा कि और स्टूडेंट कैसे अपने एटीट्यूड को और रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जब हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट कम्युनिटी के अंदर लाते हैं, उनको समझाते हैं, तो वो बहुत जल्दी उसके लिए एक एक्शन में आ जाते हैं। तो अगर हम बात करें जब कम्युनिटी को हम ये सारी जैसे रिसाइकलिंग, एनर्जी कंजर्वेशन, वाटर प्रिजर्वेशन के बारे में समझाते हैं उनको, तो वो एक्शन में आते हैं। तो बहुत जल्दी ये इनिशिएटिव ना सिर्फ हमारे एनवायरनमेंट को ग्रीन और क्लीन बनाते हैं, बल्कि एक कम्युनिटी के अंदर, लोगों के अंदर एक रिस्पॉन्सिबल एंड प्रोएक्टिव एटीट्यूड डेवलप करते हैं। और हमें समझना चाहिए कि हमें अपने एजुकेशन को कैसे प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि ये हमें हमारी वैल्यू, एथिक्स और एनवायरनमेंट कॉन्शियसनेस को बढ़ावा देती है, जिससे हम अपने एनवायरनमेंट को बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ केयर कर सकते हैं। और अगर हम बात करें, जैसे हम कम्युनिटी के बीच में जाते हैं, उनसे बात करते हैं, लोगों को समझ आता है, लेकिन थोड़ा स्टार्टिंग में चैलेंजिंग लगता है, उनको भी थोड़ा हैवी वर्ड्स लगते हैं। लेकिन जब हम उनकी लैंग्वेज में बात करें, उनके अंदाज में बात करें, तो बहुत जल्दी इस चीज़ के लिए एग्री हो जाते हैं और इसके लिए रेडी हो जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हमें उनके अंदाज में बात करें, उनसे सीखने की कोशिश करें, उनकी पार्टिसिपेशन को बढ़ाएं, उनके इंटरेस्ट को बढ़ाएं, और इंटरेस्ट तब बढ़ेगा तब उनको पार्टिसिपेशन मिलेगा। तो कम्युनिटी को जब समझ आएगी चीज़ें, उनसे बातें करेंगे। मैं एक ऐसी कम्युनिटी से आती हूँ जहाँ पे लोगों को इवन क्लाइमेट चेंज जैसा वर्ड पता ही नहीं था, लेकिन जब हम उनसे बात करते हैं, उनके पास सॉल्यूशन होते हैं, उनके खुद के आइडियाज़ होते हैं, और उन्हीं के आइडियाज़ पे जब हम काम करते हैं तो उनको लगता है कि हाँ, उनके अंदर ऑनरशिप आती है और उनका इंटरेस्ट बढ़ता है। तो इसी चीज़ को लेकर हम काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं एक ऐसे विलेज से आती हूँ जहाँ पे पुअर एजुकेशन, पुअर वेस्ट मैनेजमेंट और ये सारी प्रॉब्लम्स को मैंने देखा, तो लगा कि काम करना चाहिए, लोगों के बीच में आना चाहिए और उनसे उनके ही सॉल्यूशन पूछने चाहिए। तो जब हम उनके सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं, उनके अंदर ऑनरशिप आती है और उनको भी लगता है हमें काम करना चाहिए। क्योंकि जब हम देखते थे लेबर, चाइल्ड और एजुकेशन सिस्टम, बिकॉज इन माई विलेज देर इज़ नो स्कूल आफ्टर 8th स्टैंडर्ड, बट स्टिल आई एम एजुकेटिंग देम। और ये भी एक बिग अचीवमेंट है कि मेरा खुद का एक स्टूडेंट जो आज 10th कर पाया है, एक 8th क्लास स्कूल होने के बावजूद आज वो 10th क्लास की एजुकेशन ले पाया है। तो ये भी एक अचीवमेंट है। अचीवमेंट के साथ साथ एक होप भी है और एक चेंज भी है। तो धीरे धीरे हम विलेजेस में जाके बात करते हैं और में चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो कम्युनिटी के इश्यूज़ हैं, जो चैलेंजेस हैं, और उसी के सॉल्यूशन हम कम्युनिटी के बीच से लेकर आ रहे हैं, ताकि वो भी इसमें आगे बढ़े, काम करे और अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए पॉजिटिव चेंज ला सके। तो मैं समझती हूँ कि क्लाइमेट चेंज और एजुकेशन, इन दोनों का बहुत ही डीप रिलेशन है। हमें इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी एक ऐसी फाउंडेशन है जो हमारे ड्रीम्स को रियलिटी में बदल सकते हैं। हमारा ड्रीम्स है, हमारे वुमेन्स के ड्रीम है, हमारे गर्ल्स के ड्रीम्स है, यूथ्स के ड्रीम है कि हमें भी लीडरशिप मिले, हम भी काम करें। लेकिन लीडरशिप तब आएगी जब उनको काम मिलेगा, उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाई जाएगी, और वही काम हम कम्युनिटी के बीच में रहकर कर रहे हैं। एक ऐसा चेंज देखने को मिला है जहाँ पे पहले एजुकेशन एवं बहुत ही पुअर एजुकेशन थी, और आज बच्चे एजुकेशन ले पा रहे हैं। अरेबिक एंड उर्दू के साथ साथ में वो हिंदी, इंग्लिश की एजुकेशन ले पा रहे हैं, और साथ ही साथ में उनके इंटरेस्ट बढ़ रहा है और वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक चेंज है, ये होप है और ये एक अचीवमेंट है उन माँओं का, उन बच्चों का और उन लोगों का जिनकी आवाज़ कभी सुनी नहीं गई थी, जिनके ड्रीम्स को कभी किसी ने सुनना पसंद नहीं किया था, और आज वो अपने ड्रीम्स खुद देख रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कम्युनिटी से खुद जाके। और जहाँ पे एजुकेशन नहीं थी, लेकिन आज वो एजुकेशन मदरसे में इन्वॉल्व की गई है, और धीरे धीरे चेंज आ रहा है। और जो पॉन्ड है, जो ओवरफ्लो थे जिनसे बच्चे गुजर कर जाते थे, और आज उन बच्चों के साथ में मिलकर उनको उनके ही हाथों से नर्सरी बनवाने की कोशिश कर रही हूँ। किचन गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन उन्हीं बच्चों से बनवाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि उनको भी अपने नेचर को लेकर और बर्ड्स को लेकर, एनिमल्स को लेकर उनके अंदर भी एक क्यूरियोसिटी पैदा हो, ताकि वो बर्ड्स को देखेंगे, वो बायोडाइवर्सिटी को वापस आते देखेंगे, वो ग्रीनरी को वापस आते देखेंगे, तो उनको अच्छा लगेगा। तो यही काम मैं लेकर कर रही हूँ गांव में, बच्चों को उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूथ कमेटी बनाना, वुमेन कमेटी बनाना, ताकि वो भी उसमें हिस्सा लें, क्योंकि वुमेन्स भी, गर्ल्स भी, हर किसी का
राइट्स बनता है, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने देश को आगे बढ़ाने में अपना कंट्रीब्यूशन दे। तो इसी काम को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और मैं समझती हूँ कि एजुकेशन ही एक ऐसा हमारे लिए मूल मंत्र है जो जितना हमने ड्रीम्स देखे हैं, जितने हमें अपने राइट्स के लिए बात करनी चाहिए, वो सब वहाँ से हमें मिलता है। Let us embrace the power of education, use our knowledge to innovate and work together to protect our environment. और चलिए अपना कल बनाते हैं और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनते हैं और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और फर्स्टली जब मैं गांव में जाती थी, लोगों से बात करती थी, स्टार्टिंग में उनके एग्जिस्टिंग माइंडसेट को चेंज करना बहुत ही चैलेंजिंग रहा मेरे लिए। और उनसे बात करना उनको बहुत अजीब लगता था, ये क्लाइमेट वर्ड्स, और वो सोचते थे कि सिर्फ ये हमारी नहीं बल्कि नेचुरल एक्टिविटीज़ की वजह से होता है। लेकिन धीरे धीरे जब उनके अंदर थोड़ा एजुकेशन को लेकर उनके बच्चों में अवेयरनेस पैदा की, उनको एक अवार्ड सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए अपनी साइड से, उनके अंदर इंटरेस्ट बढ़ाया और धीरे धीरे वो बच्चे साथ में एक वॉलंटियर की तरह काम कर रहे हैं। तो जब स्टार्टिंग में मैं जाती थी, लोगों को अजीब लगता था, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं होता है, और सबको लगता था ये टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं होने वाला। जब मुझे 2021 में एज अ क्लाइमेट यूथ लीडर सेलेक्ट किया बाय द यूनाइटेड नेशन अमंग 17 यंग चेंज मेकर्स अक्रॉस इंडिया, तो ये लोगों के लिए बहुत प्राउड फील हुआ। और उन्होंने देखा, जैसे मीडिया घर पे आती, लोगों से बात करती, तो लोगों को लगता था कि हाँ कुछ हो रहा है। धीरे धीरे लोगों ने बात करना शुरू किया। उसके बाद में मैं 2023 में एज अ WCC चैम्पियन, वुमेन क्लाइमेट कलेक्टिव चैम्पियन सेलेक्ट हुई। तो लोगों में और इंटरेस्ट बढ़ा, जिसमें सिर्फ मैं वुमेन्स और गर्ल्स के साथ में जाके बात करती, उनकी वॉइस को रेज कर पाती उस प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो उनको लगता था कि हाँ ये हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता है जो हमें मिला है और हम अपनी बात इनके थ्रू पहुंचा सकते हैं। तो क्योंकि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे वुमेन्स जो अनहर्ड वॉइस थी उसको हम एक नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट कर सकते थे, अपनी वॉइस को रेज कर सकते थे। और अब क्लाइमेट चैम्पियन ऑफ यंग इंडिया के रूप में सेलेक्ट हुई थी, जो कि अंडर NYCC नेशनल यूथ क्लाइमेट कंसोर्टियम के अंडर आता है। उसके अंदर सिलेक्शन हुआ तो उससे कुछ फंडिंग मिली जो कि मैं लोगों पे इन्वेस्ट कर पाई, लोगों पे काम कर पाई, तो लोगों का और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ा। लोगों को लगा कि हाँ कुछ चेंज आ रहा है क्योंकि लोगों को चाहिए था कि हमारे लिए कुछ हो। उसके थ्रू मैंने मोर देन 1000 ऑफ पीपल को मोबिलाइज़ किया और वुमेंस को एज अ स्मॉल एंटरप्रेन्योर तैयार किया, क्योंकि उनके पास काम नहीं था। लोग मोस्टली लेबर है, बच्चे भी चाइल्ड लेबर है। तो उसके थ्रू साथ में बच्चों को एजुकेशन पे लगाया और उन माओं को कुछ काम दिया, जिससे वो उन पैसों को अपने आप पर खर्च कर पाती और अपने आप को एक फ्रीडम जैसा फील कर पाती और अपने खर्च आसानी से कर पाती थी। लेकिन अब उसके बावजूद अब उनके लिए थोड़ा थोड़ा और इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। उनके बीच प्रोजेक्ट लाने की कोशिश कर रही हूँ। और लास्ट टाइम मुझे यूनिसेफ ने अपॉर्चुनिटी दी अपनी कम्युनिटी को COP29 जैसे प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट करने की, बिकॉज दैट टाइम आई वॉज द फर्स्ट गर्ल हु वेंट अब्रॉड। तो ये भी लोगों के लिए बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं गांव से एक ऐसी लड़की थी जो बाहर जा पाई हूँ और ऐसे प्लेटफॉर्म में जो दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस COP में जा पाई हूँ, जहाँ पे मैंने अपनी कम्युनिटी की आवाज़ को, अपने यूथ की आवाज़ को और स्पेशली गर्ल्स की आवाज़ को वहाँ पर रिप्रेजेंट किया। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया, मुझे भी लगा कि मेरी कम्युनिटी कहाँ स्टैंड करती है, तो उसको लेकर मेरे अंदर और ज़्यादा क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि मैं अपनी कम्युनिटी को इतना आगे लेकर जाऊं, सिर्फ कम्युनिटी को नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर मैं वॉइस को रेज कर पाऊं, उन लोगों की आवाज़ ले जा पाऊं जिनकी कभी सुनी नहीं गई, जो पीछे रह गए, जो सपनों की दौड़ में पीछे रह गए, जो अपने एजुकेशन को, अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को देखना ही नहीं बल्कि वो सोचना भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन आज उनको विंग्स मिले हैं और उनको काम मिला है, कम्युनिटी की आवाज़ सुनी जा रही है, कम्युनिटी लीडर्स को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिलाया जा रहा है। तो चेंज इज़ पॉसिबल, बिकॉज आई विल नॉट बैक फॉर चेंज, आई विल फाइट फॉर इट। व्हेन आई फाइट, आई डोंट फाइट अलोन, आई फाइट विद यू, आई फाइट विद द अर्थ, आई फाइट विद आवर soul. We are not running from the storm, we are becoming it. We are raising awareness, climate education, empowering youth, training women, and raising climate awareness and pushing for education access for every child, because I believe every child deserves a chance and every woman has to be lead.
So please come together. It's our planet, it's our right, it's our responsibility. So wake up, rise up, take climate action because Earth is asking and we will answer. Thank you.